जय श्री राम। एक भजन की 2 लाइन से शुरू करती हूँ आज की कहानी। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। भगवान के जन्म के समय त्रेता युग में अयोध्या नगरी जितनी सजी होगी, खुशियाँ मनाई होगी, वैसे ही हम लोग भी ऐसा लग रहा है उसी समय में जी रहे हैं, त्रेता युग में ही जी रहे हैं, क्योंकि आज भी अयोध्या नगरी उतनी ही सजी है और भगवान का जन्मदिन इतने शानदार तरीके से मनाया गया है। और सबसे अद्भुत दृश्य वो था कि भगवान का तिलक भगवान सूर्य कर रहे हैं और हम सभी वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो ये दृश्य देख सके और इसके साक्षी बन सके। तो जब भगवान का जन्म हुआ तो सारी अयोध्या नगरी खुश थी, उत्साह था, उमंग था, उल्लास था। सारे देवता मनुष्य बन के, मनुष्य का रूप लेके भगवान के दर्शन करने आ रहे थे। भगवान का राम नाम कैसे रखा गया? उनके गुरु वशिष्ठ ने 2 मंत्रों से 2 अक्षर लिए। ओम नमो नारायण से उन्होंने रा लिया और भगवान शिव के मंत्र से ओम नमः शिवाय से उन्होंने म अक्षर लिया। इस तरह से हमारे राम लला का नाम राम रखा गया। जो कहते हैं कि राम का नाम उनसे भी पावरफुल है। तो सब देवता लोग आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे, खुश हो रहे थे, लेकिन एक चंद्र भगवान उदास थे। वही जब वो दर्शन करने आए तो भगवान ने पूछा कि भाई आप क्यों उदास है? तो उन्होंने कहा आपने तो सारा महत्व सूर्य नारायण को ही दे दिया। आप दोपहर में पैदा हुए, अभिजीत मुहूर्त में पैदा हुए, पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुए, और कितने दिन से भगवान सूर्य तो अस्त ही नहीं हो रहे हैं। मेरे को तो आपके पास आने का ही मौका नहीं मिल रहा है। और एकदम उदास थे। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, जब द्वापर युग होगा तब मैं रात में जन्म लूँगा, कृष्ण पक्ष में जन्म लूँगा। तो भगवान बोले ठीक है, चंद्रमा बोले ठीक है, लेकिन फिर भी उदास थे। बोले रोहिणी नक्षत्र में जन्म लूँगा, जो उन्हें प्रिय नक्षत्र है चंद्रमा को। तो भी भगवान चंद्रमा बोले ठीक है, लेकिन कोई खुशी नहीं दिखा रहे थे। तो बोले भाई अब तो खुश हो जाओ। बोले अभी कैसे खुश हो जाऊँ, अभी तो कितना समय मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, एक युग बीतेगा, उसके बाद आपका द्वापर में जन्म होगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो आज से मैं अपने नाम के आगे चंद्र लगाता हूँ। तो इस तरह हमारे भगवान राम श्री रामचंद्र कहलाए। बोले अब तो तुम खुश हो? बोले हाँ खुश है। इस तरह से चंद्रमा खुश होके फिर वहाँ से उनके दर्शन करके विदा हुए। कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है और भगवान हमारा जीवन ही है। तो इससे मन और जीवन इनका संयोग बहुत अच्छा हो जाए तो फिर ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। तो जय श्री राम, सबका मंगल हो।